आइए हम लोग मैथ का कुछ प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विभिन्न तरह के कंपटीशन एग्जाम में खासकर नवोदय तैयारी के लिए बहुत जरूरी होता है। और ये जो प्रश्न है आप देख सकते हैं बोर्ड में। इस प्रश्न को देखने के बाद अच्छों का पसीना निकल जाता है बनाने में। और ये प्रश्न बनाने के लिए एकदम कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी से हम इसे बना सकते हैं। देखिए √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये लगातार चलता ही जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आपको देखने को मिले तो हमें करना क्या चाहिए कि ये जो संख्या है 6, इसको हम बाहर निकालेंगे और 6 को दो ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर 6 आना चाहिए और उसका डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो 1 होना चाहिए। तो हम 6 को तोड़ेंगे 2 और 3 में, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आता है और 2 और 3 का डिफरेंस 1 है। तो हमारा ये गुणनखंड राइट है 2 और 3। तो हम ये 2 और 3 जो है इसमें हमें ध्यान देना है कि अगर इस प्रकार का प्रश्न रहता है और प्लस का चिन्ह रहता है तो आंसर हमेशा बड़ा वाला होता है। तो बड़ा संख्या क्या है इसमें 3, तो इस प्रश्न का आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6, ये माइनस में है तो इसमें क्या करना है, इसका भी वही नियम है। ये 6 को हम लोग बाहर निकालेंगे, इसको दो संख्या में तोड़ेंगे, 2 गुना 3 और इसका अंतर 1 होना चाहिए, तो हमको मिल जाता है 2 और 3। तो हमने पहले वाला में देखा कि ये प्लस है तो प्लस में क्या करना है, बड़ा वाला संख्या को लेना है, मीन्स बड़ा जो है वो आंसर होगा। और अगर माइनस होता है तो माइनस में क्या होता है कि जो छोटा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें छोटा कौन है 2, तो ये 2 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 1 माइनस √1 माइनस ये 1 है, तो यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास 6 है तो इसको हम दो संख्या में तोड़ सकते हैं, 2 × 3 में। बहुत सारी संख्या ऐसे होती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, दो संख्या में वैसे नहीं टूटेगा। जैसे मान लो इसके जगह पर हमारे पास √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 इस तरह का प्रश्न रहेगा। तब फिर हम क्या करेंगे भाई, 7 को हम तो तोड़ नहीं सकते, दो संख्या में कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसमें हम तोड़ेंगे और उसका डिफरेंस 1 होगा। तो वैसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इस स्थिति में हमें 7 से आगे, प्लस है तो आगे हमें सोचना चाहिए। 7 से आगे कितना होता है 8, 8 को हम लोग तोड़ेंगे 4 × 2 मतलब 4 दूनी 8, लेकिन डिफरेंस 1 नहीं हो रहा है। 9 को 3 में तोड़ेंगे लेकिन डिफरेंस नहीं हो रहा है 1। 10 2 × 5 यानी कि उसमें भी डिफरेंस 1 नहीं हो रहा है। 11 इसमें भी नहीं हो रहा है। 12 डिफरेंस, 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 × 4 में तोड़ेंगे तो 4 × 12 होता है और दोनों का डिफरेंस भी 1 होता है। तो ऐसे स्थिति में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, ये इस प्रकार का ऑप्शन हमें दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट, अगर मान लो यही प्रश्न हमारे पास अगर माइनस में रहता है तो क्या करेंगे, माइनस में अगर रहता है तो हमें पीछे आना है, 7 से पीछे 6 को हम लोग तोड़ेंगे, 3 दूनी 6 टूट जाता है। किसमें टूटता है, 3 × 2, इसका डिफरेंस भी 1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। बस अब इस चीज को अगर हम समझ गए हैं तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारा ये प्रश्न बन जाएगा। कैसे बनता है भाई, देखिए 1 यहां पर कितना है, 1 √1 है, चिन्ह क्या है माइनस, तो पीछे आना है। तो 1 के पीछे क्या होता है, 1 से कम 0 होता है। 0 को अगर हम तोड़ेंगे तो 0 × 1 = 0 होता है और दोनों का डिफरेंस 1 होता है। तो ऐसे स्थिति में ये हमें 0 और 1 प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस √अंडर है और ये डॉट डॉट मींस इन्फिनिटिव है। तो प्लस की स्थिति में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
1 से आगे बढ़ेंगे तो 2, 2 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इसको हम गुना करेंगे तो 2 होता है, और डिफरेंस करेंगे, अंतर निकालेंगे तो 1 होता है, यानी कि ये हमारा परफेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 1 के बीच, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह का आंसर हमें ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा। ऐसे प्रश्न का परफेक्ट 1 2 3 जिस प्रकार ये हमारा निकला 1 और 2 का, वैसा आंसर नहीं होता, ये बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। अब 5 नंबर का यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन है, रूट अंडर 8 का मल्टीप्लीकेशन है, और ये अनंत नहीं है, मतलब सीमित है, 1 2 3 4 है। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, तुरंत बनाते हैं हम कैसे। ये 8 है तो इसको हम 8 को बाहर ले आएंगे, क्या करना है, 8 को बाहर ले आना है। अब हमें देखना है कि 8 कितना बार है, 1 2 3 4, तो 2 पर हम पावर 4 लगाएंगे, 2 पर पावर 4 मीन्स कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 16। कितना होता है, 16 होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करता है, 2 इंटू 4 मतलब 2 गुना 4, ये नहीं करना है भाई, 2 पर पावर 4 है तो 2 4 बार 2 गुना होगा, तो ये कितना आ गया, 16। तो 16 को हम यहां लिखेंगे और इससे 1 कम कर देंगे और ऊपर में लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया 8 पर पावर 15/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, रूट अंडर 8 मल्टीप्लीकेशन, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें डॉट 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 नहीं है, इसमें डॉट 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 है। तो जब डॉट 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 दिया हुआ रहता है तो वैसे प्रश्न का आंसर जो आपका रूट के अंडर में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार के ट्रिकी मैथ जानने के लिए हमारे सीगा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें, ताकि आपका जानकारी बढ़ सके और आप एक अच्छा मैथ का स्टूडेंट्स बनकर आगे आ सकें। धन्यवाद।